अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ फ़जर की नमाज़ से। और यहाँ पर जो फ़जर का टाइम हो रहा था, मैं 5:15 बजे उठी थी और यहाँ पर मैं वज़ू वगैरह कर आई हूँ। और अभी हम लोग पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़। और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कुरान पाक और कुरान पाक की तिलावत करते। और ये बेसिकली मंडे का व्लॉग है, यानी कि कल का व्लॉग है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो नमाज़ अदा कर ली है। अब हम लोग जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत कर। और मैं यहाँ पर उठी हूँ किसी मकसद के लिए, यानी कि आज मुझे कहीं जाना है। इसी वजह से मैं सुबह को सवेरे उठ गई थी। वैसे तो खैर मैं सुबह को उठती हूँ नमाज़ अदा करके, लेकिन फिर सो जाती हूँ। वेकेशन है ना यार, तो सुबह को जल्दी नहीं उठा जाता। तो आज मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको जो है वो व्लॉग में जैसे जैसे आप लोग व्लॉग देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने व्लॉग को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर आपको पता है कि मेरा गला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खाला ने मुझे कहा कि एक बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा लेकर उसको गर्म कर लो, बॉईल कर लो और उसको पी लो गरम गरम। तो इससे जो है गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें जो है आप अगर आपको थोड़ा सा कड़वा फ़ील हो तो आप शुगर या फिर ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने पी लिया। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया। और लेकिन मेरी खाला जो है उन्होंने पिया था जब यहाँ पर वो आई थी, तो उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझ पर इतना जो है वो ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हालांकि मैंने 2 बार ट्राई किया था और आपको स्टिल मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ ख़राब है, गला बैठा। और यहाँ पर जो मैं प्रिपेयर कर रही थी किसी चीज़ के लिए जहाँ पर मुझे जाना था, वहाँ के लिए मैं प्रिपरेशंस कर रही थी। और यहाँ पर जो सुबह को आपको पता है कि पानी भी मस्ट होता है। आप लोग सुबह को उठाएं तो पानी लाजमी पिया करें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा गर्म करने के लिए रखा था, उनका पानी उसका जो है वो कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और पानी भी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम लोग जो है इसको उतारेंगे और इसको गरम गरम पिएंगे। वेल आजकल जो है ना ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, लाइक ज़ीरा हो गया, ग्रीन टी या फिर दालचीनी वगैरह मैं पी लेती हूँ, मैं बड़े शौक़ से पीती हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं पीता। मेरी मामा खुद हैरान होती है कि तुम कैसे पी लेती हो, हमसे तो पिए ही नहीं जाते। मैं कहती हूँ बस देख ले। तो यहाँ पर हम लोग अपना गरम गरम कहवा जो है वो इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ जिस चीज़ की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी करेंगे। यार सुबह को एक फ़ायदा है कि जब आप सुबह को सवेरे उठते हो ना, तो आपके सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। और लेकिन जब आप थोड़ा सा भी लेट उठते हो ना, तो एक तो आप थोड़े से लेज़ी फ़ील करते हो और आपके टाइम कुछ काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग में रह जाते हैं। और यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही थी, 5:15 बजे की मैं उठी हुई थी। यहाँ पर 7 बज रहे हैं। यहाँ पर मैं शावर वगैरह लेकर आई थी। उसके बाद सुबह को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ठंडे ठंडे पानी से फिर मैंने शावर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और जब से जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है ना, बूंदाबांदी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी हल्की बारिश हो रही है। और खैर मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक कभी तो बारिश ना बरसा, मुझे कहीं जाना है, ऐसा ना हो कि मेरा जाना कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जॉनसन्स बेबी लोशन मैं फ़ीट पर लगाऊंगी क्योंकि फ़ीट की केयर भी बहुत लाजमी है। एलोवेरा जेल है, ये लवीना का बॉडी पाउडर, सन ब्लॉक, फेयर लवली और ये लिपस्टिक। आपको पता है कि थोड़ी बहुत ही स्किन केयर होती है जो कि मैं अमूमन मोस्टली तौर पर करती हूँ। और यहाँ पर जो है मामा उठ गई थी तो उन्होंने चाय बॉयल कर मतलब पकाने के लिए रख दी थी और 2 एग्स बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ये मेरे लिए नहीं थे, पापा के लिए थे। पापा के लिए उन्होंने जो है वो 2 एग्स बॉयल करने के लिए रखे थे और ये साथ ही साथ चाय भी उन्होंने रख दी थी। और वो खुद फ्रेश होने गई थी क्योंकि उनको भी मेरे साथ जाना था। तो मामा ने कहा कि मैं एग्स वगैरह बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, साथ साथ चाय भी जो है वो रख रही हूँ, अगर पक जाए तो तुम पी लेना और फिर मैं फ़्रेश होकर आती हूँ तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। यहाँ पर मैं साथ साथ चाय को भी इंजॉय कर रही थी और मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर जो है वो मैं तैयार हो गई थी, मैंने कंघी वगैरह कर ली थी। बाल जो है हल्के हल्के से गीले थे, लेकिन खैर है फिर भी इतने ज़्यादा गीले नहीं थे। और यहाँ पर मैंने जो वो ईद वाला ड्रेस ही पहना था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा एक ही बार पहना है तो इसको मैं ट्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अगेन मौसम को शो कर रही थी कि बस मौसम ऐसा मौसम हो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मौसम के साथ बारिश भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बारिश बरस जाए तो आपका जाना कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर मैं अपनी एक्सेसरीज़ को शो कर रही थी। बहुत ही लाइट ज्वेलरी मैं जो है वो कैरी करती हूँ। जस्ट रिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं मोस्टली रिंग्स पहनती हूँ या फिर जो है वो वॉच लेती हूँ। और जहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, मैं आपको ये दिखा रही थी कि लाइट बंद हो गई है और थोड़ी सी अगर बूंदाबांदी भी हो जाए ना तो लाइट का पता नहीं क्या इशू कर देते हैं ये लोग। और यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई थी, मैंने बैग कैरी किया और इसके अलावा चादर वगैरह पहन ली। अब हम लोग जो है वो रिक्शा का वेट कर रहे थे कि फ़रहान वगैरह रिक्शा करवा कर आए तो हम लोग जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से रिक्शा नहीं हो पाया तो हम लोगों को थोड़ा जो है वो पैदल चलना पड़ा। हम लोग पैदल चल कर गए स्टॉप पर
और वहाँ से फ़रहान ने हमारे लिए रिक्शा करवाया और फिर हम लोग जो है वो चले गए जहाँ हमें जाना था। और सुबह सुबह को मुझे अगर कहीं जाना हो ना तो मुझे ज़्यादातर मैं नाश्ता नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे नाश्ता करना फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पहले बाहर का काम हो जाए फिर मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। इसी वजह से मैंने जस्ट जो है अपना कहवा लिया और पानी पिया और जस्ट जो है वो चाय पी, क्योंकि चाय तो यार मस्ट होती है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो जाने की तैयारी कर रहे थे, मामा भी जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो हम लोगों ने कहा ऐसा ना हो कि बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, हमारा जाना ना हो, तो हम लोग चले जाते। और यहाँ पर हम लोग अपनी मंजिल की जानिब रवाना थे। मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बाहर का मौसम जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इतने जो है दिनों के बाद मैं ख़ुद बाहर निकली थी, क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं एज यू गाइस नो। और इसके अलावा वैसे भी अगर बंदा कहीं बाहर जाए, लेकिन बारिश ने जो है ज़्यादातर लोगों को जो है वो घरों में ही मुंजमद करके रख दिया था। तो ये एक अच्छा इवेंट था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि मैं बाहर जो है वो जाऊँ। और यहाँ पर बाइक वाला जो है हमें घूर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या उसको मिल रहा था। खैर हम लोग जो ऑलमोस्ट अपनी मंजिल की जानिब जो है वो पहुँच गए थे। और यहाँ पर आप लोग ट्रैफ़िक चेक करें, वैसे भी कराची का ट्रैफ़िक कितना ज़्यादा होता है, आबादी जो इतनी बढ़ गई है, और इसके अलावा बारिश की वजह से और ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रहा था। खैर मुझे जो है ना ये आसमान बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब इससे मैं नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, आप लोग भी इस ब्यूटीफुल से व्यू से जो है ख़ुद को लुत्फ़अंदोज़ कर सके। खैर अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी। बेसिकली मैं जा रही थी अपने कॉलेज में, और वहाँ पर जो है हमारा 14 अगस्त का इवेंट रखा था। तो टीचर ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि आपने इतनी अच्छी स्पीच की थी जब आप यहाँ पर कॉलेज में पढ़ती थी, आपको जो है वो स्पेशल प्राइज़ मिला था, तो आप अभी भी आओ, चाहे आप पास आउट हो जाओ, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप आओ और आप जो है वो स्पीच दो। बाकी की बातें हम लोग तिलावत सुनने के बाद करते हैं। गाइस यहाँ पर जो है वो सारे टेबलोज़, ड्रामास, मिली नगमे वगैरह का सिलसिला जारी था। और ये जो सारी भी रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हो ये मामा ने की थी, क्योंकि मैं तो जो है अपनी तैयारी कर रही थी स्पीच की, और सारा कुछ जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं बैठी हुई थी। और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था इन्होंने। और यहाँ पर कॉलेज में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगेन जो है वो कॉलेज में हूँ और मुझे कॉलेज की तरफ से परफॉर्म कर रही हूँ। मामा ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामा इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग करेंगी। और कोई डांस के पार्टिसिपेंट्स थे, कोई मिली नगमे गा रहे थे, कोई जो है टेबलोस वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। ओवरऑल मुझे इनका फंक्शन बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात ये थी कि हर शो में जो है ना टॉपिक्स, स्पीचेस वगैरह इस टाइप के जो है वो पहले रखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो वो बिल्कुल एंड में रखे। और ये कुछ इनका जो है वो स्केड्यूल चेंज हो गया था, तो ये इनका थोड़ा सा जो है वो ड्रॉबैक था। अदरवाइज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जब मिली रंग में चल रही थी तो बहुत ज़्यादा जोश आ रहा था। और आपको तो पता है कि हमारे मिली रंग में माशाल्लाह से कितने अच्छे हैं, जोश मेरे होते मेरा बस चलता तो मैं सारे मिली रंग में आप लोगों के साथ शेयर करती। लेकिन आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी का है कि यहाँ पर जो है
कॉपीराइट क्लेम लगता है। मैंने जो है फिर भी वॉइस चेंज करके जो है वो काफ़ी सारे जगहों पर मिली में ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं यार ये लोग जो है ना, अगर आप लोग वॉइस को चेंज करो ना फिर भी ये लोग कॉपी क्लेम लगा ही लेते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, तो इसी वजह से मैं डर रही हूँ। खैर इंशाल्लाह पाक खैर करेंगे। यहाँ पर जो है मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी वगैरह इनके मेहमान खुसूसी थे, तो वो आ गए थे। मामा ने इनका भी रिकॉर्ड किया। वेल ओवरऑल मामा ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की और आज के जो भी वीडियो का क्रेडिट है वो मामा को जाता है। यहाँ पर ये कुछ जो है स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, तो आप लोग वो सुनिए। और यहाँ पर बैठे तमाम असातिज़ा और मेरी छोटी बेटी अस्सलाम बिल्कुल स्टार्टिंग का क्लिप था जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो कोई भी नहीं आया था, तो टीचर ने मुझे कहा कि आप कोने में जाकर बैठो, वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे। और मैं वहाँ पर जो है अपनी स्पीच की तैयारी कर रही थी, तो मामा ने जो है वो मेरा भी रिकॉर्ड कर लिया, मेरी स्पीच सुनिए। पाकिस्तान की रियासत ऐं अवाम पाकिस्तान जी बका लाइ छा छा कयो। जॾहिं नई रियासत पाकिस्तान वजूद में आयो त 1 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान मां हिजरत करे पाकिस्तान आया ऐं हितां जे माण्हू रियासत मदीना जो मिसाल काइम करे उनजो शानदार इस्तक़बाल कयो ऐं उन्हनि जी हर मुमकिन मदद कई। तो गाइज़ ये थी मेरी स्पीच और टीचर को, मैडम को बहुत अच्छी लगी थी। और मेहमान खुसूसी जो सिर्फ एक बंदे थे उनको अच्छी लगी, बाकी सब तो चले गए थे, उनको कुछ काम आ गया था। यहाँ पर मैं जैसे अपनी स्पीच करके हम लोग चले गए थे और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मामा कह रही थी कि ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी तो चल ही रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने पूरा इवेंट जो है वो अटेंड नहीं किया। फिर हम लोग जो है मैं अपनी स्पीच परफॉर्म करके वापस हम लोग जो है वो कैंटीन में आ गए। हमारी जो है वो कैंटीन थी। वेल अभी तो इतने ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं थे, लाइक यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो है वो मिलते हैं खाने की चीज़ें। बोटी रोल था, कबाब, ये वो हर सारी चीज़ें, बिरयानी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। लेकिन उस टाइम जो है इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरे ख़्याल से अभी न्यू वेकेशंस ओवर हुई हैं, तो शायद इस वजह से, और बारिश का भी मौसम चल रहा था, तो हमने जो है मेरे मोस्ट फेवरेट रोल लिए। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट होते थे। मैं जो है जब भी कॉलेज जाती थी ना, तो ये मैं और कुछ खाऊँ ना खाऊँ, अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं जो है वो रोल लेती थी। और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है यार, जब मैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ती थी तो ये रोल 20 रुपये का मिलता था, अभी 40 रुपये का हो गया। और मामा को यहाँ की चाट बहुत अच्छी लगती है, तो मामा ने जो वो चाट खाई वो चाट हमें 70 रुपीज़ की मिली। और ये जो हमारा फातिमा जना ऑडिटोरियम है, जहाँ पर हमारे सारा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ वगैरह होते हैं। ये पार्किंग एरिया है जहाँ पर टीचर्स या फिर कोई भी स्टाफ जो है वो अपनी गाड़ी वगैरह को पार्क करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने खाने की चीज़ें ली थी। यार मैं सुबह कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं करके आई थी ना, मुझे भूख लग रही थी। ये हमारा एंट्रेंस एग्ज़िट जो है वो ये वाला है। और यहाँ पर ये हमारा साइंस ब्लॉक है, जहाँ पर हमारी क्लासेस होती थी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों की। कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो है वो दूसरी साइड पर है, वहाँ पर मैं नहीं गई। और यहाँ पर जो हम लोग अभी मैंने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना जो है वो कॉलेज की थोड़ी बहुत क्लिप्स शेयर कर लूँगी। मौसम आप लोग चेक करिए, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है और हल्की फुहार चल रही थी, तो साथ में खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने जो खाने की चीज़ें ली वो इसको एंजॉय कर रहे थे, साथ में कुछ बातें भी कर रहे थे। मम्मा को बहुत अच्छा लगा कि तुमने जिस एक दिन की तैयारी में माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्पीच की। यकीन जानिए गाइस, टीचर ने मुझे जो है वो एक दिन पहले बताया कि आपको जो स्पीच करनी है इस तरीके से और यहाँ पर कॉलेज वगैरह में आना है। खैर मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी, उन्होंने इतना मुझ पर एतबार किया था।
और मुझे जो है वो कुछ समझ कर ही उन्होंने कहा होगा ना, तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। इसी वजह से मैंने खाला से पूछा कि आप जब यहाँ पर आई थी तो आपका एक दिन में गला सही हो गया था, तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या किया था। तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक की स्पीच ठीक तरीके से हो जाए। खैर स्पीच वगैरह सब कुछ हो गया और यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। जो भी हम लोगों ने चीज़ें ली, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। ये हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट है और इसके साथ ही बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे और ये मेरे मोस्ट फेवरेट एरिया होता था। बारिश की वजह से खैर जहाँ थोड़ी थोड़ी जगहों पर पानी वगैरह है, उसको आप लोग इग्नोर करिए। कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया होता था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती थी। हम लोग अक्सर यहाँ पर आते थे और यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह के जर्नल्स जो वो फेयर करते थे, यहाँ पे बातें वगैरह करते थे, ब्रेक टाइम में चीज़ें वगैरह खाते थे। और फिज़िक्स और बॉटनी डिपार्टमेंट जो है वो साथ ही साथ था। और यहाँ पर मैंने मामा को कहा कि मेरी जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप्स आप रिकॉर्ड कर लें, ज़ाहिर सी बात है मेरा व्लॉग है और इतनी अच्छी मैंने स्पीच की है, थोड़ी बहुत मैं भी तो आनी चाहिए अपने व्लॉग में। तो गाइस जब मैं स्पीच कर रही थी तब मैंने अजरक वेयर कर लिया था। टीचर ने कहा कि 14 अगस्त है और इस तरीके से तो आप अजरक ही वेयर कर लो। और इसके अलावा खैर जब हम लोग घर जा रहे थे तो मैं बड़ी चादर वेयर करके आई थी और इसी वजह से अब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चादर वेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बता रही थी आप लोग को, लेकिन आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर लिया, वॉइस ओवर करना सही समझा। और उसके बाद जो हम लोग घर जा रहे थे, हम लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता है, फिर वहीं से जो रिक्शा वगैरह मिलता है। तो ये पुल है हमारी सहूलत के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जो है वो पुल के थ्रू रोड क्रॉस करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने कॉलेज को देख रही थी और बाय बाय कर रही थी। जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो हम लोगों को ये होता है कि कॉलेज में जाए, कॉलेज में होते तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन जो फेज़ हम लोग गुजार चुके होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद जो मामा ने रिक्शा बुक किया और अब हम लोग जो है वो घर की जानिब जा रहे थे। मुझे जितनी टेंशन थी ना कि मेरी स्पीच सही नहीं होगी, मेरी जस्ट एक दिन की तैयारी, तबीयत ख़राब है, अल्लाह पाक ने उतना मेरा साथ दिया और यकीन माने बहुत अच्छी स्पीच हुई। और टीचर्स को, मैडम को और जो वहाँ पर मेहमान खुसूसी थे उनको बहुत अच्छी लगी। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। मामा का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, और मामा मुझ पर बहुत यकीन करती है। पेरेंट्स ही होते जो आप पर यकीन करते। फिर यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरी जो है वो पर्स की एक साइड जो है वो टूट गई थी। अब मामा को मैंने बताया तो वो कह रही थी चलो अब अभी तो लेकर चलो, घर जाकर मैं इसको सही करके आपको दूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, इतने दिनों के बाद हम लोग घर गए थे। फिर जब आपको टेंशन होते हैं तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। आप लोग मेरे बालों का हाल देखो, एक तो मैं जितनी ज़्यादा चादर ओढ़ती उतनी ज़्यादा मेरे सर से खिसक जाती है, और ऊपर से चादर तो खिसकती लेकिन बाल जो है वो भी, उनका भी बम फट जाता। तो मैं बालों को बस सेट ही कर रही थी और बाल बहुत ज़्यादा बिखर गए थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। और एक टाइम तो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मामा ने कहा कि अल्लाह पाक घर तो जल्दी से सही सलामत पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि घर पहुंचे ही ना और जो है बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाए। घर जाकर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो काइंडली यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।